अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बार फिर से बेगानी शादी में अब्दुल्ला के अबू दीवाने होते जा रहे हैं, तड़पती झुलसाती गर्मी के अंदर एक ताज़ा महक की तरह। ओ माय गॉड टंडना। लेकिन पहुँचते पहुँचते लगता है जो मेरी सूरत हाल हो जाएगी। ओ माय गॉड गर्मी, हाय मैं तो साफ़ा भी नहीं रह के आया, कित्थे गया मेरा साफ़ा। फिर रखते सफ़र अजीम के दोस्त आफ्ताब, हाशिम और आसिम के साथ हो चुका था। आफ्ताब साहब भी अपनी नज़रें जमाए पड़े थे और हम इन रस्तों पर निकल चुके थे। ये 73 बलोची का रोड था। जी हाँ, ये वही रोड है जहाँ पर मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 10 साल बिताए थे। और अब यहाँ पर जाते हुए मैं इमोशनल फीलिंग महसूस कर रहा था। वो मेरा 73 बलोची स्कूल है और ये 73 चक से होते होते हम लग रहा है किसी और चक में जा रहे हैं। वो अजीम अकरम, आज़म और साइम हमारे आगे आगे हैं और यहाँ पर बगात के बीचों बीच हम चल पड़े हैं। आसिम, हाशिम, नदीम और आफ्ताब ने मास्क लगा लिया है। लगता है कि उसे मुझसे डर है कि कहीं मैं उसे कोरोना ना फैला दूं। तो चलिए हम चलते चलते पहुंच चुके हैं 67 लारैप पब्लिक स्कूल के साथ से गुजरे हैं और फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल है और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 67 है और अलमुनीर समोसा है और पता नहीं राशिद अली, मेरा नाम भी कहीं से आ गया, वाह भी वाह। चलें चलते चलते हम 67 से होते होते, ये 67 का मेन अड्डा है। वैसे समझ नहीं आ रही, रोड के एक तरफ 67 लिखा है तो दूसरी तरफ 214 टीडीए लिखा है। लीजिए हम नीचे वाले एक जो लिंक रोड है उस पर चढ़ चुके हैं अजीम के पीछे पीछे, क्योंकि वही जानता है कि लाला जी का घर कहाँ है। और अब हम गाड़ियों के पीछे पीछे, लीजिए हमें टेंट नज़र आ गया है और फिर हम चंदे आफ्ताब और के साथ साथ पहुंच चुके हैं मलिक की शादी में। जैसे ही आफ्ताब साहब ने देखा लगे हुए तंबू और चली हुई थ्रेशर तो उनके अंग अंग में मस्ती भर गई। आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग आजो आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि हवा के लिए इन्होंने ताज़ा थ्रेशरें लगाई हुई हैं। रेड कारपेट पर तो चलो यार, तो थोड़ा अच्छी वाली फीलिंग है। हाँ, हम मलिक की शादी पर पहुंच चुके थे। शफीक अहमद ने रोटी खोल दी थी और देगें हर तरफ खड़क रही थी। देखिए 2 नौजवानों ने कैसे देग को पकड़ा हुआ है, जैसे कि और अजीम, आज़म और तीसरा उनके साथ साइम अली आतिश जो है वो भी तशरीफ़ आवरी कर चुके हैं। हम आफ्ताब साहब, आसिम और तीसरा कौन सी का मैं भूल जाता ना, हाशिम। हाँ, हाशिम नदीम के कलम से खुदा और मोहब्बत। तो अब हम पहुंच चुके हैं रशीद अहमद की झुलसाती तड़पाती हुई गर्मी में। ये लाले को पता नहीं क्या इतनी आखिर आई हुई थी कि 2 महीने सब्र नहीं कर सकता था और इसने तपती गर्मी में शादी खोल ली थी। तो चलिए चलते हैं टेंट के अंदर क्या हो रहा है। क्या गर्मी में वहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा या फिर हम हो जाएंगे बेहाल। इन्होंने होना कि नहीं आज की तारीख से। यहाँ पर पहली बार मैंने देखा है कि थ्रेशर को फसलें निकालने के लिए नहीं बल्कि हवाएँ हवाएँ खोलने के लिए रखा हुआ है। देखते हैं क्या हमारा स्वागत किया जाएगा या फिर हमें क्या कहते होते हैं, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। रोटी खोल दे शफीक अहमद। ओए आजो जालिमो, उन्होंने तो बुला। जी हम पंडाल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शदीद किस्म का रश है। शफीक अहमद ने खाना खोल दिया है और तमाम अफराद खाने पर इस कदर टूटे हुए हैं कि छूने से बिखर जाएंगे। जी हाँ, शदीद रश है और अब हम यहाँ पर कोई जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हमें कोई जगह मिलेगी। दूल्हा भी खाने में मसरूफ़ है और दूल्हे के दोस्त भी, उसके चाचा, दादा, मामा, फूफी, चाई, सारे अफराद खाने में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर इतना रश है, लगता है पूरा भक्खर जो है यहाँ पर इनवाइटेड है और 5000 लोग यहाँ पर मदऊ हैं। और हम भी यहाँ पर ढूंढते ढूंढते जो गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बेहल है उसके कुछ प्रोफेसर साहबान हमारे साथ हैं। सारे हाल का नज़ारा आप देख सकते हैं। शदीद किस्म का लाल टमाटर लग रहा है क्योंकि ऊपर है लालम लाल टेंट की रिफ्लेक्शन, जिस वजह से लालम लाल होगा, मेरा लाल नहीं बल्कि लालम लाल टमाटर होगा पूरा हाल। तो हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, खाने का इंतज़ार है, लेकिन हमारे सामने जो टेबल है वो डांसिंग टेबल है। उस टेबल के ऊपर लग रहा है कोई भी चीज़ रखने से पहले हर चीज़ डांस करेगी। आसिम और मुबशर भी पहुंच चुके हैं और अजीम, आज़म
और साइम भी मसरूफ़ हैं। आज़म बेचारा परेशान बैठा है, जबकि अज़ीम और साइम अपनी जानू मानो को मैसेज करने में भरपूर तरीके से मसरूफ़ है। और जानू कह दो यार जानू कि वी आर इन शादी। चलो खैर है, कोई बात नहीं, शादी खाना आबादी तो हो ही रही है, लेकिन हाल खचाखच भरा हुआ है। और इस खचाखच के दौरान हम भी भोजन की तलाश में हैं। क्या हमें भोजन मिल पाएगा? चंदे आफ्ताब ने भी फेसबुक खोल ली है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद ही मिनट के बाद हमें डांसिंग टेबल से वीआईपी टेबल पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन गर्मी के पेश नज़र हमने उन्हें फ्री एडवाइस दी है कि हमारी साइट पर लगा हुआ जो टेंट है उसे खोल दिया जाए। लेकिन ये क्या, यहाँ पर ताज़ा हवा के झोंकों के लिए थ्रेशर का पछवाड़ा कर दिया गया है। जी हाँ, थ्रेशर फुल आवाज़ के साथ चल रही है और ताज़ा हवा दे रही है। और अंदर बैठे हुए अफराद, मुझे तो लगता है सामने बैठे हुए अफराद इसीलिए उड़ गए हैं, उठ गए हैं क्योंकि यहाँ पर शदीद हवा के पेश नज़र उनका खाना ही उड़ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। ये ले ताज़ा हवा के बाद हम दोबारा अपने ही टेबल की तरफ आने वाले हैं, लेकिन पता चला है कि हमारे लिए एक वीआईपी टेबल खाली हो गया है, उसे रीन्यू कर दिया गया। तो हम पीछे इस इमाम के, ज़ाहिर सी बात है हमें पीछे पीछे इनके जाना होगा और जाते जाते हम भी पहुँच जाएंगे किसी टेबल पर। तमाम अफराद बहुत खुश हैं और लाला अब्दुल रशीद, जो इससे पहले गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल विग सदर के बाद वो गवर्नमेंट हाई स्कूल लितन लामते नून ते के नुक्ते हटा के, और उसके बाद आजकल वो होते हैं हेड मास्टर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 68 TDA नहीं बल्कि 68 ML। तो चलिए लाला जी से भी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि आफ्ताब साहब का कहना है कि जान है तो जहान है। दूल्हे के दोस्तों ने उसको घेर रखा है और वो उसके ऊपर टूटे पड़े हैं ताकि उसे शादी की मुबारकबाद दे सकें। जी हाँ, लाला जी की शादी 3 महीने पहले भी होनी थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के बायस उनकी शादी डिले हो चुकी थी। लीजिए, यहाँ पर तमाम अफराद जो है नए टेबल के ऊपर बैठने के लिए बेकरार हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मी का ज़ोर थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए उन्हें पंखों की अशद ज़रूरत है। पंखों की तेज़ हवा भी इनके अंदर की गर्मी को नहीं बुझा सकी। तो लाला जी के देखिए, वो लाला जी का नज़ारा थोड़ा सा नज़र आया है। खाना खुल चुका है, लीजिए बीफ कोरमा, चिकन कोरमा, और यहाँ पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, और सामने आफ्ताब साहब, आसिम बलोच साहब, और उसके बाद वो लाला जी को कैप्चर करने की भरपूर कोशिश की है। लीजिए बेहल एसोसिएट कॉलेज की जो हैं अफराद हैं। लीजिए सतरंगी चावल भी आ चुके हैं और यहाँ पर पुलाव भी आ चुका है। खाना खुल गया है और शफीक अहमद ने सबसे पहले खाना खाना शुरू कर दिया है। तो लीजिए, हमने भी खाने में बहती गंगा में हाथ धोने की भरपूर कोशिश की है। खाना लजीज था। लाला जी आप सलामत रहें, खाना बहुत मज़े का था, लेकिन गर्मी के पेश नज़र लगता है खाया नहीं जाएगा खाना। लाला जी के दोस्त अब भी उसके साथ तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ है। फ़ोटोग्राफ़र उन्हें कह रहा है आगे से पीछे से दाएँ से ऊपर से नीचे से तस्वीर बनाई जाए। लीजिए, आफ्ताब साहब को भी घर से कॉल आ गई है, जानू जल्दी पहुँचो, पैम्पर भी लेके आइयो। और इसके बाद आफ्ताब साहब ने मोबाइल रखा है, खाने पर दोबारा से टूटने की भरपूर कोशिश की है। और लीजिए जी, टेंट के ऊपर से भी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हमने लाला जी को पास जाने के लीजिए, उसके दोस्त जो हैं उसके साथ सेल्फी लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी यहाँ पर लाला जी को कैप्चर करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन रश के पेश नज़र हम यहाँ पर ज़रा कम ही पहुँच चुके हैं। तो अब हमारी बारी भी है कि हम भी लाला जी के साथ, ये देखिए कोई साहब बेचारे अपनी शादी को याद करने के लिए बेकरार हो रहे हैं। अल्लाह उनकी गोद भराई करे, शादी कराए। और लाला जी के दोस्तों के साथ उनकी तस्वीर बनाने में मसरूफ़ है। आफ्ताब, आसिम और हाशिम जो है वो लाला अब्दुल रशीद के साथ खड़े हैं, और पीछे रत्ती टोपी वाले भाई साहब भी खड़े हैं। और ये देखिए कुछ अफराद अभी भी जो है वो खाना खाने में मसरूफ़ है, फ़ोटोग्राफ़र तस्वीर लेने में मसरूफ़ है, जबकि टेंट की रिफ्लेक्शन के पैसे नज़र कहीं पर सफ़ेद तो कहीं पर लालम लाल। तो मेरी कुछ तस्वीर अच्छी नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी रुकने वाला कहाँ हूँ। आफ्ताब साहब बड़ा खुश हो रहे हैं लाला जी को जो लगू के शश के। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ लग रहा है जाने की तैयारियां हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र अब भी शान बेनियाज़ी से तस्वीर बना रहा है। ज़ैम अली आतिश ने भी अपनी आंखों को साफ़ किया, और उसके बाद शान बेनियाज़ी से अपने ग्लासेस नहीं बल्कि स्पेक्टिकल्स को लगा दिया। अज़ीम और आज़म भी आ रहे हैं, लगता है वापसी का सफ़र होने वाला है। हम पंडाल से निकलने वाले हैं, क्योंकि इस गर्मी
परेशानी का यही हल है। लीजिए हम बाहर आ चुके हैं, तमाम अफराद तकरीबन जो हैं वो जा चुके हैं जो पहले मौजूद थे, और ये अजीम अकरम जो है, साइम, इन्होंने यहाँ पर बिल जमा करवाया है और अब हम पतली गली से निकल चुके हैं। ये लीजिए हमने टाटा बाय बाय कहा है, और जो पंडाल के अंदर लगी हुई थ्रेशरें हैं उनको भी हमने खुदा हाफिज़ कहा है, क्योंकि ये थ्रेशरें ताज़ा हवा के झोंके दे रही हैं। देखिए किस कदर हवाएं उड़ रही हैं, ठंडी ठंडी पवन, जलता है मेरा मन। आई मीन रशीद साहब का। और लीजिए इतनी ज़्यादा हवा चली है कि उनके तंबू उखड़ गए हैं। और चलें कोई बात नहीं, शादी इख्तिताम पजीर हो चुकी है, लेकिन थ्रेशरों ने अपना काम दिखा दिया है और अब हम पतली गली से निकल चुके हैं टाटा बाय बाय फिनिश कह के। तो लीजिए यहाँ पर से हम निकले हैं। अरे यहाँ पर भी मौसम पैरामेडिकल लिखा हुआ है। लीजिए साइम अली आतिश की शायरी और अजीम अकरम की ड्राइविंग के साथ हमने रख्ते सफ़र बांध दिया है इन कच्चे पक्के टूटे रास्तों से। तो लीजिए गर्मी का तोड़ करने के लिए अजीम अकरम ने कहा है कि हम बेहुदा फ़िलहुदा पर पहुँचेंगे, और ये 67 और 214 अड्डा है। मुझे बार बार यही कन्फ्यूजन हो रही है कि रोड के एक तरफ 214 और दूसरी तरफ 67 लिखा हुआ है। तो चलें इस वक्त हम 67 की जलेबियाँ राजपूत जो है, और हम चलते चलते वाह जी वाह, यहाँ तो थोड़ी सी ठंडक का एहसास हो रहा है। लीजिए दिल वाला मिल्क शेक आ रहा है, ताज़ा मैंगो का जूस, आई मीन नाखालिस जूस, जो पीने के बाद हमारे अंग अंग में मस्ती नहीं बल्कि गर्मी उमड़ी है। और गुनाह का जूस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और पेट्रोल पंप, अनूर होटल एंड रेस्टोरेंट। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। लीजिए नहर के रास्ते से होते होते हम साइम अली आतिश के ससुराली गाँव की तरफ रवां दवा हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत है नज़ारा, लेकिन दरख्त सारे सूख गए हैं हमारे अरमानों की तरह, और शदीद गर्मी के पेश नज़र फिर भी नहर का पानी होने के बावजूद भी दरख्त। हाँ लीजिए गर्मी का तोड़ तो यहाँ पर है। आई थिंक ये 62 TDA है, और हम यहाँ से होते होते निकल रहे हैं। ये उसका स्कूल का बोर्ड भी नज़र आ रहा है। 62 ml है या 62 TDA है, आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक कि 62 के बाद पता नहीं कौन सा चक आ गया है, हम यहाँ से भी गुज़र चुके हैं, और ये 62 TDA है शायद। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लगता है हमारा सफ़र यूँ ही चलता रहेगा, और हम पहुँचते रहेंगे। हम एक और रस्तों से होते होते एक और नहर के पास से आ रहे हैं, और यहाँ पर गर्मी के तोड़ के लिए भी अफराद नहाने में मसरूफ़ हैं। तो चलिए हम मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम घर पहुँच पाएंगे।